अफवाहबाजों पर वार, गैस किल्लत की अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं। मंत्री नंदी ने दी सख्त चेतावनी। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता श्रींदीश आज बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश का शमुकुट बताया है और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गैस किल्लत की अफवाहों पर कड़ा प्रहार किया है। नंदी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने प्रदेश की बदलती तस्वीर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को दिया है। नंदी ने घोषणा की है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मंत्री नंदी ने जेवर एयरपोर्ट की तुलना कश्मीर से करते हुए इसे उत्तर प्रदेश का मुकुट और देश का गौरव करार दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हवाई यात्रा आम आदमी के लिए एक सपना थी, लेकिन आज बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उत्तर प्रदेश उद्योगों का हब बन रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री नंदी ने गैस किल्लत की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। नंदी ने चेतावनी दी कि गैस और ईंधन की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले को जनहित में लिया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया है। नंदी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमर प्रभात के लिए बरेली से एस आसिफ की खास रिपोर्ट। देखिए मैम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश को मिलने जा रही है। दुनिया में हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते थे, हम लोग आते थे तो ऊपर जहाज उड़ता रहता था, रनवे पे जगह नहीं रहती। तो दिल्ली एनसीआर में एक बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन जो भी पार्टियां रही हैं पिछले लंबे समय तक, कांग्रेस, उसके बाद सपा, उसके बाद बसपा, इन लोगों ने जेवर पर केवल राजनीति की। जेवर एयरपोर्ट चुनाव के समय निकलता था बोतल में जिन की तरह, फिर ठंडे बस्ते में जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जब 2017 में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तो धूल खाती फाइलियों को उठा करके उसमें कहाँ कहाँ बॉटल नेक है, कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, वो सब देख करके उस पर काम करके हमने माननीय उस समय के गृह मंत्री, आज रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तो गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सभी लोगों से मिल करके उस समस्या का समाधान करते हुए हम आज जेवर एयरपोर्ट हमने शिलान्यास भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जिस तरह कश्मीर भारत के लिए मुकुट की तरह है, वैसे हमारा वो गेट है, हमारा वो द्वार है। दिल्ली एनसीआर में जेवर, जो महिलाओं का जेवर है, और आज बिरला ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो जेवर रियल में जेवर है। इस उत्तर प्रदेश के गहने के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुकुट के रूप में, उत्तर प्रदेश का द्वार के रूप में जेवर आज सुशोभित हो रहा है। और देश दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योग घराने जेवर में और यमुना अथॉरिटी में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, अपनी रहने का लिए घर ले रहे हैं। तो आज पहली पसंद बन करके उभरा है देश के लिए नोएडा। किया, उनका कहना है कि कहीं तेल की कमी, गैस की कमी का रोना रोके प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन कैंसिल ना कर दें जेवर एयरपोर्ट का। देखिए अखिलेश यादव जी, आप खुद अगर ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बकवास कर रहे हैं। और बकवास अगर वो सरकार में थे 5 साल, उसमें देखेंगे कितनी बचकानी हरकतें, कितने फैसले लिए, कितने फैसले वापस किए, कितनी बार वो अपने ऑफिस गए। अगर आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ दिखाई पड़ रहा है। गांव में, घोर गांव में चले जाइए, वहाँ भी पूछें, और शहर के
कॉफ़ी हाउस में पूछें या किसी छोटे शहर या किसी बड़े शहर में पूछें, तो आम आदमी बताएगा। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी के समय में गुंडे, अपराधी, माफिया सिरमौर बने हुए थे। आज गुंडे, अपराधी, माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश पे कोई जगह नहीं है। कुछ गुंडे अपराधी दूर चले गए, कुछ बहुत दूर चले गए। तो निश्चित रूप से उनके मन में हमेशा वोट बैंक रहता है। वोट बैंक को लेकर के राजनीति करते हैं। ये संकट केवल भारत पे है क्या? पूरी दुनिया में एक संकट है। इधर मिडिल ईस्ट में लगभग सभी देशों पर कुछ ना कुछ संकट, कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं मार हो रही, कहीं काट हो रही है। ऐसे समय पर देश को कैसे हम कोई अफरा तफरी ना होने पाए, कोई अफवाह ना फैलने पाए, उससे बचाने का काम करना चाहिए। तो वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर भी सरकार कड़ाई से उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रही और तैयार रहेगी। केंद्र सरकार ने 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया है उत्पादन शुल्क डीजल और पेट्रोल का। सरकार के इस फैसले पर देखिए, सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रख करके लिए। अगर हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। आज गांव में जाकर के पूछेंगे, किसान से पूछेंगे तो वो खुशहाल है। आज गरीब आदमी से पूछेंगे तो उसको रसोई गैस के कनेक्शन से लेकर के, आवास से लेकर, शौचालय से लेकर, आयुष्मान कार्ड से लेकर के, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। डबल इंजन की हमारी सरकार में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव केवल और केवल अपनी राजनीति और अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस जो है शुल्क कम करने को भ्रम बता रही है, कह रही है कि डीलर और उपभोक्ता एक ही रेट पर खरीदेंगे।